हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप लोग ठीक होंगे गाइस। तो देखो, अभी मैं जस्ट सो के भी नहीं उठी हूँ और मुझे आ गया मेरी मम्मी का कॉल। धूप बहुत निकल गई है। गाइस, उठ तो गई हूँ बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, हर एक चीज़ की क्या बताऊँ। पहले पूछती हूँ आंटी से पानी आया कि नहीं, उसके बाद देखते हैं। दीदी से पानी का पूछना पड़ेगा, नहीं तो पानी लेने जाना पड़ेगा। भाभी, भाभी, भैया पानी आया क्या? पानी आया क्या? हाँ ठीक है। पानी नहीं आया। यहाँ पे नहीं मिलता, कुछ भी खरीदना पड़ता है। पानी भी नहीं आ रहा अभी तो। सो तो देखो गए, सो के उठने के बाद मैंने भैया से पूछा पानी है क्या, तो बोले नल ही नहीं आया, 5 दिन तक पानी नहीं आएगा। तो फिर मैं कैसे एडजस्ट करूँगी? तो जस्ट पानी और तो उस लेके आई, क्योंकि दूध तो ऑलरेडी रखा हुआ था। अब बनाऊँगी चाय। देखो, ये बॉटल भी खाली हो चुकी है, जो कि एक बॉटल पानी दीदी ने दिया था, और ये मैं अभी लेके आई हूँ पानी की बॉटल। इससे बड़ी नहीं थी तो मैंने बोला ये दे दो आप करके। रात में मैंने दूध का बड़ा वाला पैकेट लेके आई थी, जिसमें से और दूध रखा हुआ है। मैंने नहीं पिया आज दूध। नाइट में मैं दूध पीना भूल गई थी। तो ये देखो, ये वाला ग्रीन हल्दी डाल के रखा है मैंने, और ये वाला दूध है। चाय मेरी उबल रही है। तो देखो गाइस, मेरा चाय नाश्ता तैयार हो गया, क्योंकि सुबह तो मेरा शुरुआत ही इससे होती है। आती हूँ निगाहों में। सो गाइस, अभी मैं करूँगी घर का सफाई, जैसे मैं डेली करती हूँ। बट आज काम थोड़ा कम है, तो आज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रूम पूरा क्लीन है। आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो कितना ही क्लीन करूँगी। कल रात से पूरा क्लीन है। यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ है ही नहीं, इसलिए मुझे क्लीन करने की जरूरत नहीं है। बस बिस्तर मेरा समेट के झाड़ू लगाना है, तो जो भी फटफट। तो गाइस, मेरी झाड़ू लग गई है। देखो, हो गया ना मेरा घर क्लीन। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस एक दिन ही सफाई करना पड़ता है बस। और यहाँ पर मेरा दूध भी गर्म हो गया। पानी नहीं आ रहा गाइस, थोड़ा थोड़ा आ रहा। तो अब हो गई मैं काम से फ्री, अब नहाती हूँ गाइस। तो मेरा फाइनली काम ख़त्म हो गया गाइस, और मैंने सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी, जो कि मैंने खा पी के, और बर्तन पड़े हुए हैं अभी मैंने साफ़ नहीं किए हैं। शाम को आके साफ़ करूँगी, क्योंकि ये अभी साफ़ करने लग जाऊँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो गाइस, अभी तो मैं निकल रही हूँ, आने के बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और अभी पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गाइस, पीने तक को पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। पीने के लिए भी खरीद कर पीना पड़ रहा है पानी यहाँ पे। पर देखते हैं क्या व्यवस्था होती है। अभी हमारे बीच कैलाश विजयवर्गीय हैं जो हैं, अब उनकी वजह से हमको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आपने सुना ही होगा, इंदौर में अभी केस हुए थे, तो पानी की कितनी ज़्यादा समस्या हो गई थी। और नाले का पानी पीने से कितने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, और बहुत सारे केसेस अभी एक्टिव भी हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट है। लेकिन अब इतनी बात उभर नहीं रही है, बट फिर भी अभी भी केस निकल रहे हैं, और अभी तक मतलब सब चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। इसलिए यहाँ पे चल रहा पानी का पाइपलाइन का निरीक्षण, जिस वजह से सारी
जगह पानी की व्यवस्था भंग है, कोई पीने का पानी तक भी अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे 5 दिन पानी नहीं आने वाला है। 2 दिन तो बीत गए हैं, 3 दिन और देखते हैं। पानी की हमारे पास भी व्यवस्था नहीं है। देखा ही होगा, सुबह मैंने ये बॉटल खरीदी थी जिसमें से मैंने थोड़ा सा आटा लगाया था और सब्जी बनाई मैंने। बस अब मेरा हो गया काम ख़त्म। नहाने का पानी तो है तो नहा लिया मैंने और अब जा रही हूँ मैं। और आप बताना हमारे क्लास बिहेवियर के बारे में। मेरे को तो उन पर बहुत चिढ़ मस्ती, क्योंकि उन्होंने जो जब से ये वाला बयान दिया था ना, घंटा हुआ है कुछ, मतलब कि जिसके यहाँ कुछ डेथ हुई है उनको ऐसा क्वेश्चन पूछा उनसे तो उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स किया। मतलब फिर उसके बाद उन्होंने ईज़िली इस बात के लिए ऐसा बोल दिया कि मैं बहुत ट्रस्टेड हो गया था, या जो भी रहता, बहुत सारी बातें हो रही थी जिस मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया। पर आप हमारे देश के एक सदस्य हो जिनको ये पद्धति मिली है, तो आप उसका गलत उपयोग नहीं कर सकते हो। और आप कमेंट में बताना कि आपका क्या विचार है उनको लेके। मेरे हिसाब से तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो ले लेना चाहिए सरकार को ही उनसे पद्धति का अधिकार, क्योंकि वो उनका जो रिस्पॉन्स है ना और दिन उनका जो व्यवहार है ना, वो सही नहीं है जनता के लिए। और अभी उन्होंने एक और बयान दिया, कौन सा, वो आदिवासी वाला संसद में दिया है कि आदिवासी मंत्री को उन्होंने ऐसा बोल दिया, जो कि आदिवासी सदस्य थे, जिनको उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हाँ औकात है तुम्हारी, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने, जो कि मैंने देखा था न्यूज़ में। तो ऐसा जैसे जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इतने बड़े नेता होकर ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस, क्योंकि मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट और मेरा रैपिडो आने वाला है। मैं बस उसका इंतज़ार कर रही हूँ। ये मेरा हो गया बैग पैक स्कूल का तो चलो गाइस, इसमें सारा सामान मैंने रख लिया है और जो मैंने जो बुक लेके आई थी ना, वो भी मैंने इसमें रख लिया है, जैसे फ्री टाइम में पढ़ने के लिए। वैसे तो पढ़ने के लिए इतनी बुक है कि दूसरी बुक पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है, बट फिर भी उन जो बुक है ना उसका थोड़ा अलग मीनिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो चलो चलते, बॉटल ले चलती हूँ पानी की, क्योंकि पानी लेना पड़ेगा, नहीं तो वहीं से ले लूँगी। पहले पैकिंग करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। 9611। अब तो इंदौर में भी रैपिडो बंद होने वाला है गाइस, तो जब तक है जब तक लाभ देते हैं। और चलो चलते हैं, आपको भी पता चल जाएगा, बने रहेंगे। इधर ले लो, इधर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, मतलब मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो गाइस सफ़र कर रही हूँ रैपिडो से और यहाँ पे अभी मैं काफ़ी सोच चुकी हूँ, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मिनिमम 5 मिनट का, और साथ ही लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पे जाके आपको बताऊँगी और काम साइड में यहाँ पे। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच गई हूँ, बट यहाँ का बोला था ऑर्बिट का, मुझे ही पहले ही बोल देते, बट पैदल पैदल मैं फिर भी नहीं आ सकती थी। पर चलो चलते हैं, देखते हैं। लोकेशन ही गलत दी, लाइव लोकेशन पे छोड़ा, फिर भी यहाँ पे नहीं है। लोकेशन दूसरा देखना है, जो लोकेशन बताया वो यहाँ बहुत दूर है। तो चलो वो वहीं चलते हैं। 50 फ्लोर मैंने गाइस इसके सामने वाली मल्टी पे मैं यहाँ आकर बैठ गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी तो। और यहाँ बैठने के बाद मैंने किया रैपिडो और उसके बाद आया मेरा रैपिडो। तो अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं अंदर वीडियो अलाउ नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी गाइस। तो फाइनली गाइस मैं जस्ट अभी घर आई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे को बहुत तेज़ आ रही नींद, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द होने लगे हैं। उन्होंने गलत लोकेशन पर उतार दिया था वो रैपिडो वाले ने, फिर उस साइड गई, उस साइड से फिर मैं वो इंटरव्यू के लिए गई। तो लास्ट वीडियो मैंने लिफ्ट के बाद ही बंद कर दिया था, क्योंकि मोबाइल से एक फॉर्म भरना पड़ता है। फिर वो फॉर्म भरा मैंने। फॉर्म भरने के बाद जैसे एक QR दिया था उन्होंने, उसको स्कैन करके उसमें लिंक आती है, फिर लिंक से एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। फिर वो सबमिट किया, फिर थोड़े टाइम बैठी और उसके बाद मुझे 2 राउंड हुए थे इंटरव्यू के। एक बार मैम ने लिया था और एक बार सर ने इंटरव्यू लिया और फाइनली गाइस मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। और आप बताना कि कितनी सैलरी हो सकती है मेरी, जिस जगह मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि मेरी कितनी सैलरी थी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितनी सैलरी बताई है उन लोगों ने और कितनी मतलब देने वाले मुझे सैलरी। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा आराम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई गाइस चल चल के, और वहाँ से भी बहुत
चला आगे तक, फिर उसके बाद रैपिडो किया और फिर मैं घर आई। तो अभी सुबह से गई थी तो अब आई हूँ गाइस। इंटरव्यू में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अगर आप बहुत अच्छी जगह इंटरव्यू देते हैं ना तो वहाँ पे कम से कम आपको 2 3 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। और अगर मान लो 6 राउंड तक पहुँचता है ना, जैसे आप कभी टीपी ट्राई करेंगे ना, टीपी में भी आपको 3 4 राउंड होंगे ही होंगे और उसमें भी अगर क्लियर होगा तो आपको जॉब पर रखेंगे। तो मेरे तो जहाँ सेकेंड राउंड हो गए थे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बहुत कम थे जो कि इंटरव्यू के लिए आए थे, तो सेकंड एम्प्लॉय मैं ही थी, मैं ही पहुंच गई थी आज जल्दी। इसलिए बोलते हैं कि समय से जाओ ना तो समय से काम हो जाता है। और फिर उसके बाद गई तो बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस। तो अब तो मैं आराम करूँगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप कमेंट करके बताना कि मेरी उसमें कितनी सैलरी होगी, क्या होगा, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे वो जॉब, और ये भी आप कमेंट करके बताना। जब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।